निकाल रहे हैं ऊपर से। सुप्रीम कोर्ट के खुद जज, उनको तो रिटायरमेंट में भी 15-15 क्या कहते हैं लाख तनख्वाह भी मिल रही है। हम भी टीचर हैं और टीचर की कोई रिस्पेक्ट होती है, हमारा कसूर क्या? प्लीज इस पे नजरसानी करें। आप नौकरियां दे तो सकते नहीं है, निकाल रहे हैं ऊपर से। रियासत मदीना, रियासत मदीना, अब वो रियासत मदीना किधर है? जब से बाबा की जॉब चली गई है तो हमें स्कूल भी जाना होता है, वो कपड़े बुक्स सब कुछ। तो अब जब बाबा की जॉब चली गई तो हम ये सब कुछ कैसे करेंगे? तो मुझे मेरी इमरान खान से यही अपील है कि बाबा को वापस नौकरी दिया। मुझे तो, मैं तो बीपी की पेशेंट हूँ और मैं डिप्रेशन भी, तो मेरा तो दिल एकदम ऐसे बाहर आ गया। क्यों कि उसमें जब उन्होंने रिकवरी का बोला ना कि आप लोगों से रिकवरी करवाई जाएगी, तो हम तो बहुत परेशान थे कि इतना पैसा 10 साल से जो अब हम खा चुके हैं वो हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों के ऊपर फीसिस पे और उनके उसके ऊपर आप ग्रोइंग पे लगा दिए थे। अब हमारे पास ना, अभी भी हमारे पास नहीं। और अगर मतलब ये जो रिकवरी का मुतालबा कर भी रहे हैं तो नौकरी होगी तो हम कुछ कर सकते हैं ना, जब नौकरी नहीं है तो हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? ये तो खुद भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। या जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खुद जज, उनको तो रिटायरमेंट में भी 15-15 क्या कहते हैं लाख तनख्वाह भी मिल रही है, सारे वसाइल भी उनके यूं ही मौजूद है, और हमें 2 कलम में बस डिसमिस करके और लिख दिया। ये तो हमें पता ही नहीं, मतलब अचानक सुना तो हम हैरान रह गए कि ये क्या है, अब हम किस तरह से करेंगे? अब हमारे लिए तो माशी बहरान खड़ा हो गया ना। आप समझ सकते हैं महंगाई कितनी ज़्यादा, और जो महंगाई भी मैं आपको बताऊँ इमरान खान के दौर में ही ज़्यादा हुई है। हम तो उसको लेकर आए थे कि शायद हमें नया पाकिस्तान, वाकई कोई नया पाकिस्तान मिले। नया पाकिस्तान की वजह हम तो बहुत पीछे चले गए। तो हमारी उनसे गुजारिश है कि हम भी टीचर हैं और टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट होती है और टीचर्स के अपने मसाइल हैं। ये तो नहीं है कि टीचर कौम का मेमार है और मेमार को ही गिरा दिया जाए। तो इमारत किस तरह से कायम रहती है जब मेमार ही नहीं खड़ा होगा? जबकि हमने दूसरे मुल्कों में तो यही सुना है कि टीचर जो होता है ना कौम का मेमार है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। हमारे मुल्क में टीचर को सबसे ज़्यादा जलील किया जाता है। हम इतनी मरतबा जलील हुए हैं, पहले भी हम सड़कों पर आए थे, इसी तरह हमने नौकरी के लिए अपना एक डॉक्यूमेंट्स इनको वेरीफाई करवाया, सब कुछ करवाया। उसके 10 साल, अभी हमने 10 साल सुकून से रहना शुरू किया था, अब हमें कुछ मतलब सुकून मिलने लगा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया अचानक वो भी कि जी आप सबको मुअत्तल कर दिया। हमारा कसूर क्या? हमें कसूर बता दें। कौन सी जॉब मिलेगी? मैं क्या करूँगी इन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए? अब मैं कहाँ से फीसें इनकी दूंगी? हर 6 महीने बाद 2 लाख रुपए फीस है एक बेटे की, दूसरे की। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ इन्होंने गिरा दिया है। इतने हम परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ हम चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट सदर साहब और वज़ीर आज़म से यही अपील करते हैं, प्लीज़ इस पे नज़रसानी करें और हमें तबाह होने से बचाएं। यहाँ पर यंग को जॉब नहीं मिलती तो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? हमारे घर का बजट कौन चलाएगा? क्या करेंगे? अभी हमारे करियर का स्टार्ट है, मेरी सिस्टर की यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, उसकी फ़ी कौन अदा करेगा? पर सेमेस्टर आप लोगों को पता है कितनी फीसेस होती हैं। इमरान सर आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, अब भी है, लेकिन ये जो गलत फैसले हो रहे हैं इसके बाद कुछ नहीं लगता सर। आप क्या करेंगे? आप नौकरियां दे तो सकते नहीं है, निकाल रहे हैं ऊपर से ना। आप किसी चीज़ में आगे नहीं, कुछ ऐसा तो करें जो हमें दिखे। मैं विडो हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं। 2007 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। इस नौकरी ने मेरे बच्चों को यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारने से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, नौकरी थी, इसकी बदौलत मैंने अपने बच्चे अच्छे तरीके से पाले। लेकिन आज 17 अगस्त को इन्होंने दोबारा हमारे बच्चों को यतीम कर दिया। मेरी बेवगी दोबारा से मेरे सामने। अब मुझे पता चलेगा कि बेवा किसको कहते हैं। रियासत मदीना के वाली मेरा कोई कर दें, मेरा कोई स्टाइपेंड लगा दें रियासत मदीना में। उमर फारूक के ज़माने में तो बेवा और यतीम को कोई मसला ही नहीं था, उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो वाली रियासत दिया करता था। तो इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है, हमने आपके लिए घर घर जाके वोट इकट्ठे किए हैं, उस तब्दीली को हमारी तरफ सीधा ना करें, पॉजिटिवली हमारी तरफ हमारे लिए उसको लाएं। वो तब्दीली ये ना हो कि हम तब्दील हो जाएं। ये 50,000 नौकरियां जो आप देंगे क्या हमें निकाल के क्रिएट करेंगे? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने 2 यतीम बच्चियों की परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ इन 2 उंगलियों की तरह होगी। वो उंगलियां मैं कर नहीं सकती, वो नबी पाक की उंगलियां थी। तो अब मुझे बताएं ना कि जरदारी ने हमें बहाल किया, मेरे बच्चों ने यतीमों जैसी जिंदगी नहीं गुजारी। और इमरान खान जिसको हम खुद वोटें दे देकर लाए हैं, तो बच्चा बच्चा उसके लिए वोट इकट्ठी करता रहा, जिसका पे हमें ट्रस्ट था वो हमारे लिए कुछ करेगा। जो रियासत मदीना, अब वो रियासत मदीना किधर है? ग्रोसर ऐप अपने काबिल एतमाद कस्टमर्स के लिए लाया